हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज का चैप्टर बच्चों हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2। और चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो यहाँ पर तीन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, तीन ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, उसकी कंबाइंड स्टडी इस चैप्टर में होनी है। पहला है हमारा अल्कोहल, दूसरा है फिनॉल और तीसरा है हमारा ईथर। तो अल्कोहल कौन सी स्पीसीज होती है बच्चों? जब हमारा कोई एल्काइल ग्रुप होता है और उसमें OH फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ा होता है डायरेक्टली, तब हम उस स्पीसीज को अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल कब होता है? जब हम लोग कोई एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन OH से डायरेक्टली अटैच होती है, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल की स्टडी हम लोग करने वाले हैं सेपरेट। तो फिनॉल को भी हम लोग अल्कोहल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों क्या है, OH अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली फिनॉल उसको बोलते हैं जब इसके साथ हमारी एक बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। ईथर क्या होता है? ईथर का ग्रुप होता है जब R के साथ कैसा कोई जुड़ी हो, OR टाइप की, तब उस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं ईथर। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग तीनों की स्टडी करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग सेपरेट स्टडी करेंगे। यानी सबसे पहला जो हमारा पैटर्न होगा पढ़ने का इस चैप्टर को, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्कोहल, देन फिनॉल और देन ईथर लास्ट में। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। तो तीनों में हम लोग प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल। तो बच्चों जनरली अल्कोहल हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? जैसे हमारा मेथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है। तो बहुत बच्चों ये फेमस अल्कोहल है हमारा, क्या है, इसे बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल पोर्टेबल भी होता है, लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके इंजॉय भी करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। सो बच्चों यहाँ पर और भी हमारे अल्कोहल हैं। जैसे अल्कोहल हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हमारा CH2, CHOH, ऐसे ही बहुत सारे और भी अल्कोहल होते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में अल्कोहल को हम लोग पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफाई कैसे करते हैं हम किसी भी अल्कोहल स्पीसीज को? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम लोग नंबर ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो हम लोग तीन बेसिक कैटेगरी बना सकते हैं अल्कोहल की। एक हो सकती है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ऐसे ही बच्चों हम लोगों ने क्लासिफाई किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन को भी। तो मोनोहाइड्रिक में जैसे कोई भी बच्चों CH3, CH2 और OH, तो यहाँ पर कितना OH लगा हुआ है? केवल एक OH जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग डाईहाइड्रिक की बात करें, तो एक ही कंपाउंड में अगर दो OH फंक्शनल ग्रुप हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? डाईहाइड्रिक में। ऐसे ही पॉलीहाइड्रिक में दो से ज़्यादा भी हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? मोर देन 2 हाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप, यानी OH फंक्शनल ग्रुप। तो ये इट इज करेक्टराइज्ड अंडर द पॉलीहाइड्रिक या फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका नाम है बच्चों एथाइल अल्कोहल, इसका नाम है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ये हमारे कॉमन नेम है, ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। तो इस कैटेगरी को हम लोग एक और फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने CH2, यानी दो तो होंगे, लेकिन अगर सिंगल कार्बन पर वो अटैच्ड हैं,
तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल पोजीशन, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं जेम पोजीशन। और जब बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको बच्चों बोलते हैं विसिनल पोजीशन, यानी विसिनल अल्कोहल, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं विस। तो ये कैटेगरीज हमारी होती हैं जब दो कोई सेम फंक्शनल ग्रुप या दो फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच हों या फिर उसके एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होते हैं, तो हम लोग अलग अलग उसको नेमिंग देते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई करें इन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 और sp2, तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। तो sp3 में सबसे पहले बच्चों कौन सी क्लासिफिकाई देख सकते हैं हम लोग, एल्काइल ग्रुप की, यानी जब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे CH3OH, सिंपल सा अल्कोहल है। CH3 यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। दूसरा sp3 हो सकता है हमारा एलाइलिक। एलाइलिक कैसे होता है, एलाइलिक को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, या फिर अगर हम लोग देखें तो ये हो गया CH2 CH CH3OH। तो जब OH ग्रुप इस तरीके की चेन से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3। यहाँ पर भी जो कार्बन था वो कैसा था, sp3। ये है एल्काइल अल्कोहल, ये है एलाइलिक अल्कोहल। तीसरा sp3 हो सकता है हमारा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसा होता है, बेंजीन रिंग होती है हमारी, उस पर एक कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन से हमारा अटैच होता है OH ग्रुप। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 है। तो बच्चों ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल ना होके कैसा होता है, हमारा sp3 में कैटेगराइज होता है, नॉर्मल अल्कोहल होता है। जबकि अगर हम लोग sp2 की बात करें तो यहाँ पर एक पहली कैटेगरी आती है विनाइलिक। विनाइलिक कैसा होता है, जब डबल बॉन्ड से डायरेक्टली OH जुड़ा हो, जबकि यहाँ पर कैसा था कि डबल बॉन्ड से एक कार्बन छोड़कर हमारा OH जुड़ा हुआ था। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो बच्चों कैसा होगा, sp2 होगा, या जनरली हम लोग इस तरीके से एग्जाम्पल ले लें तो ये जो कार्बन है वो कैसा होगा, sp2। तो विनाइलिक जो अल्कोहल होते हैं दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल्स। अब डायरेक्टली हम लोग अगर एराइलिक बोले, एराइलिक क्या होता है, कोई भी हमारी एरीन रिंग है यानी बेंजीन रिंग है, उस पर डायरेक्टली अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं एराइलिक। और इसमें अगर बेंजीन रिंग होती है तो साफ साफ ये एग्जाम्पल किस चीज़ का होता है, फिनॉल का, जो कि हम लोग सेपरेट स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट ना होके जो हमारा फिनॉलिक पार्ट होगा उसमें हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो ये सारे हम लोग अंडर द नेम ऑफ अल्कोहल हम लोग ये सब स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी हम लोग सेपरेट करते हैं जिसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि किसको अल्काइलिक अल्कोहल बोल रहे हैं, किसको एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक बोल रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन। और अगर हम लोग और फर्दर क्लासीफाई करना चाहें तो sp3 अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी एल्काइल, एलाइलिक और बेंजाइलिक, इन तीनों को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कोई भी RCH2OH, तो ये एल्काइल अल्कोहल हो गया। इसका अगर हम लोग बनाते हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी तो बच्चों यही हो गया OH। सेकेंडरी अगर बनाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। और अगर हमें टर्शरी बनाना हो तो हम लोग, तो क्या होता है, क्यों हम लोग इसको टर्शरी बोल रहे हैं, क्यों सेकेंडरी और क्यों प्राइमरी। OH सेट जो डायरेक्टली जो H जुड़ा है वो बच्चों एक कार्बन से यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है। ये वाला जो कार्बन है जो डायरेक्टली OH से जुड़ा है वो दो
कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और ये वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसलिए बच्चों जितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन, जो कि डायरेक्टली उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं, उस आधार पे हम लोग इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बोलते हैं। अब अगर sp3 का जो दूसरा एग्जाम्पल था उसको हम लोग देखें, एलाइलिक यानी CH2, CH, CH3 और OH। तो इसमें जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो ये है। तो ये अभी बच्चों इस सॉरी CH3 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा CH2। तो ये जो कार्बन है ये अभी क्या है, 2H से जुड़ा हुआ है, और ये पूरी हमारी कार्बन चैन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अभी 1 डिग्री है। अब ये जो कार्बन है वो अगर एक कार्बन से यहाँ और एक इससे अगर जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, एक इससे और एक इससे, यानी 2 डिग्री। ऐसे ये इस H को रिप्लेस करके एक तीसरा आ जाए तो ये 3 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग बेंजाइलिक की बात करें, तो बेंजाइलिक में भी कैसे हो सकता है, ये CH2 था, ये OH था। अब अगर ये वाला भी रिप्लेस होके R हो जाए तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, अगर ये वाला भी रिप्लेस होके R हो जाए तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो कार्बन है वो 1, 2 और ये 3 R से जब डायरेक्टली जुड़ा होगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है उसको अटैचमेंट देखना होता है कि वो 1 से है या 2 से है या 3 से है। तो 1 से होगा तो 1 डिग्री, 2 से होगा 2 डिग्री, देन 3 से होगा तो 3 डिग्री। तो ये केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही बच्चों ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग सेक और टर्ट भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसी भी अल्कोहल स्पीसीज को। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है जो अल्कोहल का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, और ये जो पार्ट है बच्चों, इससे हमारा जो पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो यहीं से आता है। अभी तो हम लोग केवल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो इसे साइड में कर देते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के केस में, चलो साइड में करके दूसरी स्लाइड ले लेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली जो प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो फ्रॉम एल्कीन में सबसे पहली रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या है, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कोई भी एल्कीन, मान लेते हैं कोई असिमेट्रिक एल्कीन ले ली हम लोगों ने, सिमेट्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आता है तो सिमेट्रिकल बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, उसमें हम लोग लेंगे एसिड, एसिड मतलब H+। उस कैटालाइज्ड एसिड के साथ हमको चाहिए यहाँ पर हाइड्रेशन, दैट इज वाटर। तो ये दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में हम लोग किसी एल्कीन की जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक अल्कोहल। यानी इस तरीके से H और OH ऐड हो जाता है और हमको देखने को मिलता है अल्कोहल। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि इसमें एडिशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर से हमको अल्कोहल मिलता है। और दूसरी सबसे मेन बात है जो एनसीईआरटी में भी दी है कि हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट होगा। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट क्या होता है,
अगर कोई असिमेट्रिक एल्कीन है, अगर कोई असिमेट्रिक एल्कीन है तो उसमें कोई इस तरीके का अगर स्पीसीज ऐड होता है जिसमें एक प्लस और एक माइनस है, तो जो H है वो किधर ऐड होगा, वो जिधर इस जो हमारी एल्कीन है, एल्कीन के दोनों साइड में जिधर H ज़्यादा होगा उधर ऐड हो जाएगा, यानी CH3 CH CH2, यानी इस तरफ H ऐड हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा स्पीसीज है नेगेटिव वाला वो ऐड हो जाएगा। तो इस रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर इसके उल्टा होता है तो इसे एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर H2O को देखें तो H प्लस और OH माइनस में ये स्प्लिट इस तरीके से होगा, तो H वहाँ जुड़ गया जहाँ पर H ज़्यादा था अराउंड द एल्कीन, तो यहाँ H जुड़ गया और दूसरी साइड में हमारा OH यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये बोला गया है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बच्चों हमेशा इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसका और इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बन रहा है और क्यों हमेशा ऐसा नहीं होता, क्यों हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनता, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ये सिंपल वाला CH3 CH CH2 असिमेट्रिक एल्कीन है। तो अगर H प्लस यहाँ पर ऐड होता है तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे H प्लस, यानी दो तरीके से ऐड करके देखेंगे। तो अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आया तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, तो माइनस स्पीसीज जिधर होगी उधर H प्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी CH3 CH पॉजिटिव और ये इधर ऐड हो गया यानी CH3। तो अगर H इधर ऐड होता है तो हमारा ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा जो 2 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। और अगर ये इधर यानी ये कुछ ऐसे ऐड होता है तो CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारा जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जनरली सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है उसकी, इस कंडीशन में जनरली वो कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं करता। तो ये वाली कंडीशन तो बच्चों बिल्कुल ही रॉन्ग होगी। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो बेहतर होगा, तो इस वाली कंडीशन से ये रिएक्शन आगे चलती है। तो अब हम लोग अगर यहाँ देखें कि जो ये CH3 है, CH पॉजिटिव है और ये CH3 यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब जो यहाँ पर H2O है यानी एडिशन ऑफ वाटर अब यहाँ पर होगा। तो एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा, तो अब ये पॉजिटिव से O की साइड में हमारा इस तरीके से ऐड हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये इसको ट्रांसफ़र होके ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये O के साथ आ जाएगा। क्योंकि O के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन थे तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अपने आप पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर लिया। तो अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में बच्चों होता है कि ये जो H है वो इस पॉजिटिव को लेकर लीव कर जाएगा और इस पॉजिटिव को यहाँ पर न्यूट्रल कर देगा। तो CH3 CH OH और ये CH3 और प्लस H प्लस यहाँ पर रिलीज हो गया। और पहले से ही रिएक्शन में एसिडिक कंडीशंस थी, H प्लस प्रेजेंट थे, तो ये H प्लस जो हमारा रिलीज हुआ है उससे रिएक्शन कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनल वो ये वाला बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो बन गया वो किस तरीके से बन गया, हमारा मार्कोनी टाइप का प्रोडक्ट बन गया, और ये है हमारा एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हमारा ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाता। तो एनसीईआरटी यहीं तक बच्चों हमारी लिमिटेड है, इस तरीके के एग्जाम्पल से आगे नहीं गई है, और उसने साफ साफ बोला है कि इसमें क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर अब हम लोग कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्कीन ली है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, थोड़ी सी डिफरेंट एल्कीन है, और हम लोग इसकी भी रिएक्शन करने वाले हैं H प्लस और H2O के साथ, और लेट्स सी कि किस तरीके का प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो इसमें भी अगर हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, एक बार H प्लस हम लोग यहाँ पर ऐड कराते हैं और एक बार यहाँ पर कराते हैं। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पर कराते हैं तो हमारा जो
CH2 और ये बनेगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पर कराते हैं CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, 1 डिग्री अभी हम लोगों ने बोला कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है, नहीं बनता है कार्बोकैटायन। तो अब हमारा जो बेटर कंडीशंस होंगी वो 2 डिग्री के साथ होंगी। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो अगर रीअरेंज हो सकता है और अपने आप को और बेटर बना सकता है तो वो बनाता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री की कंडीशंस हैं। अब बच्चों हो क्या सकता है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर आ सकता है, और अगर वो यहाँ पर आ गया तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। और यहाँ पर आने के लिए ये जो H है ये एज अ हाइड्राइड इसको ये शिफ्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो अपनी कार्बोकैटायन को और बेहतर पोजीशन में लाने के लिए ये शिफ्टिंग करता है। ये CH2 हो गया और ये CH3 और ये CH3। तो ये जो पॉजिटिव था वो इधर आ गया और इसने H माइनस अपना इधर दे दिया। इसको बोलते हैं H माइनस शिफ्ट यानी हाइड्राइड शिफ्ट, और इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट हुआ है कार्बोकैटायन का। तो जब तक कार्बोकैटायन बनेगा नहीं तब तक रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये अब बन गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये इस 3 डिग्री से आगे अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये जो CH3 CH2 CH3 और यहाँ CH3, तो अब ये रिएक्शन करेगा H2O से। तो ये कुछ आएगा ऐसा, और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट मिला। तो बच्चों ना तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, ना ही ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है? रीअरेंज प्रोडक्ट है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वहाँ पर कंडीशन थी मार्कोनिकॉफ की वो वहाँ पर लिमिटिंग हो सकती है, लिमिट हो सकती है। तो जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है और वो अगर रीअरेंज हो सकता है तो बच्चों वो ज़रूर होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ना तो बच्चों ये यहाँ जुड़ा है OH, ना तो ये यहाँ जुड़ा है, जबकि ये OH कहाँ ऐड हुआ है? वो इस पोजीशन पर ऐड हुआ है। किस पोजीशन पर ऐड हुआ है? इस पोजीशन पर ऐड हुआ है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एल्कीन है वो रीअरेंजेबल है या नहीं है, देन हम लोग उसको करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ। अच्छा, ऐसी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों और बहुत सारी ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी रिएक्शन दी जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। एक रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इस रिएक्शन में Hg का कुछ ऐसा कंपाउंड इस तरीके से बनता है जहां पर ये जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज नहीं हो पाता, कार्बोकैटायन पूरी तरीके से नहीं फॉर्म हो पाता, तो वहां पर ऐसा रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलता। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एल्कीन वाले पार्ट में। तो अगर आपको देखना है, उसको समझना है, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये वाली बात थी हम लोगों की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो हम लोगों ने देखा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में कि नॉर्मल कंडीशन में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है और इस तरीके से हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर कहने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दो स्टेप हमारे होते हैं, एक में होता है हाइड्रोबोरेशन और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर जनरली रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पर हम लोग कोई असिमेट्रिक अगर हम लोग एल्कीन लेते हैं तो उसमें हमको रिएक्शन करानी होती है B2H6, इसे बोलते हैं बच्चों बोरेन, सबसे सिंपल बोरेन है हमारा। और यहाँ पर BH3 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। BH3 दो BH3 के मॉलिक्यूल होते हैं जिसे बोलते हैं B2H6। तो इसकी रिएक्शन होती है और हमको मिलता है यहाँ पर CH3CH2CH2OH और बोरिक एसिड। तो ये जो अल्कोहल होता है ये बच्चों कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है किस कंडीशन में, किस रिएक्शन में, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में। जबकि हम लोगों ने पिछली रिएक्शन देखी एसिड कैटलाइज में, वहाँ पर हमको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला। अच्छा, वहाँ पर जैसा जो लिमिट हमारी आ रही थी, लिमिट शो हो रही थी इन द केस ऑफ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में, वैसी लिमिट हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमको हमेशा ही एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो कैसी रिएक्शन होती है, कैसे इंटरमीडिएट बनता है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो B2H6 होता है, B2H6, तो B2H6 हमारा जो होता है उसमें अगर हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये एक बच्चों क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इसमें अगर हम लोग ये इस तरीके से कर देते हैं तो ये डाइमर नहीं बना पाता और BH3 के रूप में यहाँ पर रहता है। और BH3 के रूप में जब रहता है तो जो BH3 होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब ये कैसा काम करता है, लुईस एसिड की तरीके से काम करता है, यानी इसको जहां पर इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां से ये अटैच होगा। तो BH3 मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है और वो हाइड्रोबोरेशन स्टेप को परफॉर्म कराता है। तो देखते हैं क्या होता है हाइड्रोबोरेशन स्टेप। हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन में सबसे पहले जो BH3 का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, और होता क्या है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है, वो टूटकर BH3 मॉलिक्यूल से इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बनाता है। तो इंटरमीडिएट बनाता है तो यहाँ से H क्या होता है, H ब्रेक होता है और एक H यहाँ लग जाता है और BH2 ऐसा लग जाता है, तो इसको बन जाता है हमारा CH3 CH2 और CH2 और यहाँ लग जाएगा BH2। क्यों यहाँ पर ऐसे रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ एल्कीन थी, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है और BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसने एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया और इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं हमारा रिंग फॉर्मेशन जो होता है BH3 के साथ। तो अब ये जो हमारा फॉर्म हुआ है इसको हम लोग अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, BH2, और बच्चों इस एल्काइल ग्रुप को अगर हम लोग R मान लें थोड़ी देर के लिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं BH2R। तो अभी भी ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जब तक इसके सारे के सारे H ये अपने नहीं दे देता तब तक ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब बना रहेगा और अपने आप को रिएक्ट करवाता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को सिमिलर रिएक्शन फिर देखने को मिलती है, BHR H। तो यहाँ से फिर से ये H यहाँ पर ब्रेक होता है और ब्रेक होके हमको
ये ब्रेक होके हमको फिर से यहाँ पर क्या मिलता है, CH3 CH2 CH2 और BHR। तो इसको अगर हम लोग फिर से अगर हम लोग क्या लिख दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं BH, एक R ये, और ये भी बच्चों क्या है हमारा सिमिलर ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं R2। तो अभी भी इसके पास बच्चों एक हमारे पास H बचा हुआ है, ये इसको भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर हम लोग सिमिलर रिएक्शन फिर से करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम लोग फिर से एक यहाँ पर एल्कीन CH2 CH3 के साथ करते हैं, तो ये हमारा बनाएगा CH3 CH2। तो यहाँ से फिर से ये ब्रेक करेगा और हमारा बनाएगा CH3 CH2 CH2 और Br2। तो इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, Br3। और Br3 को हम लोग अगर R को हमने क्या माना था, R को ये माना था, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, B CH2 CH2 CH3। तो हाइड्रोबोरेशन प्रोडक्ट में हमारा ये फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो कैसी थी, हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहले BH3 ने एक H यहाँ से डिस्प्लेस किया, BH2R टाइप का बना, फिर यहाँ पर BHR2 बना, एक एक H यहाँ से हटता गया और एक एक R जो था वो यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। तो फाइनली तीनों R ऐड हो गए और ये बना Br3 टाइप का, और ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलिए साइड में डाल देते हैं बच्चों इसको। ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर हम लोग 11th और 12th में देखें तो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमें मैकेनिज़्म नहीं बताई गई है, तो हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती। तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम लोग हल्के में अगर समझते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है हमारा BCH2 CH2 CH3, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं H2O2 और साथ में OH के लिए हम लोग NaOH ले सकते हैं, KOH कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पर से हमें OH माइनस मिल जाए। तो ये दोनों मिलकर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी हमको बच्चों ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका देखते हैं कि हमारा जो ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें बच्चों 3 OH चाहिए होते हैं, और इसको 3 OH चाहिए होते हैं, और इसको भी 3 OH चाहिए होते हैं। तो ये हमारा बन जाता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 OH, और प्लस इस B के साथ भी 3 OH, तो ये एक मॉलिक्यूल बना और ये यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बने। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ बनता है, और इसको बच्चों बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड क्या होता है, कुछ इस तरीके से डांसिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये बोरिक एसिड जो होता है वो जनरली हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ होता है। जैसे कैरम बोर्ड बच्चे खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे जो पाउडर पड़ता है उसकी जगह पर अगर आप लोग बोरिक एसिड डालते हैं तो वो भी हमारा यूज़ होता है। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लुब्रिकेंट के काम में आता है। तो यहाँ पर हमें बोरिक एसिड की जगह हमें जो बात करनी है वो इसकी करनी है, जो हमारा अल्कोहल बन रहा है। तो अल्कोहल बना, कैसा बना, एंटी मार्कोनिकॉफ बना, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड था और इसके साथ OH जुड़ा है और इसके साथ H जुड़ा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, CH3 CH2 CH2 OH, और किससे बना, हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर OH जुड़ा है और यहाँ पर H जुड़ा है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें कि यहाँ पर H जुड़ा है और यहाँ पर OH जुड़ा है,
तो ये जो H है वो हमारा कौन से किससे आया था? वो हमारा आया था हाइड्रोबोरेशन से, हाइड्रोबोरेशन से। यानी जो ये H है वो कहाँ से आया था? BH3 से आया था। जबकि ये जो OH है, ये जो OH आया है वो हमारा H2O2, और जो हम लोगों ने NaOH डाला था OH के लिए, वो इस जगह से आया, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारा ये आया है। तो ये जानने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभी हमारे कंपटीशन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, जैसे ये हमारी एल्कीन बना दी और साथ में दे दिया कि BH3 H2O2 और NaOH। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? वो तो बच्चों ये बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारा ये दे दिया कि BD3 और साथ में सेकंड स्टेप दे दिया H2O2 NaOH, तो अब ये जो BD3 दिया है, यानी ये D क्या है? ये H का आइसोटोप है। तो हमें कौन सा यहाँ पर H डिस्प्लेस करना है D से, तो हमको पता होना चाहिए कि BH3 से कौन सा H आया है। तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH, और ये D बनेगा, और यहाँ CHOH बनेगा। ठीक है। और अगर ये वाला जो ऑप्शन है ये BH3 एज इट इज़ था और यहाँ पर NaOD हो जाता, तो हमारा जो ये OH की जगह OD हो जाता और ये हमारा H हो जाता। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बना इसमें जो H है वो BH3 की साइड से आया है और OH हमारा ऑक्सीडेशन की साइड से आया हुआ है। तो इससे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे इजीली बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से एल्कीन से हम लोगों ने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से प्रोडक्ट बनाया, जो कि जनरली मार्कोनिकॉफ था, और यहाँ पर हमने बनाया एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो इस वाली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर रीअरेंज प्रोडक्ट भी हमें, रीअरेंज जो प्रोडक्ट होता है वो भी अगर हमको मिलता है, यानी रीअरेंज होने के लिए कुछ इस तरीके की एल्कीन मिलती है, तो हमारा रीअरेंज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा। जबकि एसिड कैटालाइज्ड में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, दैट इज बाई रिडक्शन। बाई रिडक्शन। तो रिडक्शन से को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी एक ट्रेन हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें एल्केन का डिब्बा सबसे पहले था, फिर अल्कोहल था उसमें, देन कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन थे, और फिर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, और देन फाइनली उसमें CO2 और H2 था। तो ये जब हम लोगों ने बात करी थी, जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो एक बार इस ट्रेन की बात जरूर कर लेते हैं, जिसके अलग अलग कंपार्टमेंट है। तो जहाँ पर एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन फाइनली CO2 H2O। तो इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो हम लोग फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो हमको करना पड़ेगा लिमिटेड ऑक्सीडेशन। यानी अगर हमको एल्केन से अल्कोहल जाना है तो हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है या कीटोन जाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक जाना है तो भी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और यहाँ से फाइनली यहाँ जाना है तो भी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा। अगर अनलिमिटेड कर देते हैं तो डायरेक्टली हम लोग CO2 और H2O में पहुँच जाएंगे। और अगर हम लोगों को इधर से इधर आना है, यानी लेफ्ट टू राइट आना है, राइट टू लेफ्ट आना है, तो हमको करना पड़ेगा रिडक्शन। इधर से इधर आना है तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा, इधर से इधर आना है तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों को चाहिए क्या है? अल्कोहल, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। तो यहाँ से तो बच्चों अभी हम लोग नहीं ऑक्सीडेशन की बात नहीं करते हैं। अगर हम लोग ज़्यादातर हमारे जो मेथड्स हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। हम लोग इस कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करके अल्कोहल ला सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करके ला सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों को माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ आना है तो
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे जो रिडक्शन मेथड हैं उसमें जो मेनली दो तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। और आप लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ आने के लिए माइल्ड चाहिए होंगे और यहाँ से आने के लिए स्ट्रॉन्ग वाले रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन से हमें किस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। तो फ्रॉम एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हमारा मान लेते हैं आर, क्या होता है, RCHO। तो इसमें अगर हम लोग कोई भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो हमको मिलता है RCH2OH। तो ये हमको मिला अल्कोहल। और यहाँ पर हमारा यूज़ हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी हम लोग अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें तो भी हमारा यहाँ पर ये मिल जाएगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एक कैटलिस्ट की। अब ये PD हो सकता है, PT हो सकता है और निकल भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं कैटालिटिक। ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारा क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देता है, जिसमें हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा ऑलवेज। कैसा मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम लोग कीटोन की बात करें, कीटोन भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो कीटोन में हमारा कैसा होता है, RCOR-। तो इसमें भी हम लोग अगर देखें तो हमारा माइल्ड से ही कायम हो जाता है। तो एक और माइल्ड रिड्यूसिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं NaBH4। इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो H- इसमें भी मिल जाते हैं, लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन इसको ये कर देगा तो यहाँ पर बनेगा RCH R- और ये OH। तो इस केस में अगर हम कीटोन से बनाते हैं तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। कैसा मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो दोनों ही केस में हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखा और यहाँ पर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। तो यहाँ पर हमको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज नोन एज LiAlH4। इसका नाम क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी बच्चों H- प्रोवाइड कराता है और ये प्लेंटी अमाउंट में हाइड्राइड आयंस प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर भी हमारा ये रिड्यूस होके बन जाता है RCH2OH। तो ये भी हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो हम लोगों ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट से ही काम चल गया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब 2 केस और देख लेते हैं। अच्छा, ये केस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं बच्चों, फ्रॉम ईस्टर और फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो ईस्टर तो दिया हुआ है इनडायरेक्टली, लेकिन एसाइल क्लोराइड नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों बच्चों क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के। ईस्टर क्या होता है, इस तरीके से होता है, लिखते हैं हम लोग। और एसाइल क्लोराइड क्या होता है, जब डायरेक्ट Cl जुड़ा है। तो दोनों ही हमारे क्या हैं, यहाँ OH हटा के OR लगाया है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में और यहाँ OH हटा के Cl लगाया है। तो ये दोनों बच्चों हमारे रिड्यूस हो जाते हैं माइल्ड से भी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे रिड्यूस हो जाता है, ये माइल्ड से भी यानी NaBH4 से भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इवन LiAlH4 से भी रिड्यूस हो जाता है। तो यानी ये हमारा डायरेक्टली RCH2OH बन जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आराम से ये थोड़े से ही H माइनस में भी ये डायरेक्ट ना 2 स्टेप में रिड्यूस होकर फाइनली ये अल्कोहल हमको देता है। जबकि यहाँ पर हम देखें तो ये H2PD से भी रिड्यूस हो जाता है और ये हमारा LiAlH4 से भी रिड्यूस हो जाता है। तो इन दोनों केस में ईस्टर और एसाइल क्लोराइड के केस में भी हमारा दोनों ही हमारे माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों से ही हमारा रिड्यूस होकर क्या बनाता है? फाइनली अल्कोहल बनाता है। तो कभी कभी जो हमारे LiAlH4 है, जैसे ये बच्चों इकोनॉमिक नहीं होता, ये बहुत ही एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको यूज़ करके बनाया था अल्कोहल। तो ये जो हमारा था एसिड, इससे हम लोगों ने यूज़ किया था LiAlH4 और हम लोगों ने बनाया RCH2OH। तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोग अल्टरनेटिव मेथड ये हो सकता है कि अगर इसको हम लोग सबसे पहले किस में चेंज कर दें? इसको हम लोग ईस्टर में चेंज कर दें। तो बच्चों बहुत ही फेमस रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन। किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है ईस्टर। और ईस्टर हम लोगों ने अभी देखा कि ईस्टर का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं बाई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पर H2PD से भी इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं और हमारा यहाँ से 2 अल्कोहल मिल जाते हैं हम लोगों को। एक होता है RCH2OH और साथ में एक मिल जाता है R-OH। यहाँ पर भी हमारा R-OH और मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने बच्चों, एसिड से हम लोग डायरेक्टली इसको कॉस्टली होने के चक्कर में हम लोग दूसरा हमारे पास पाथ भी है कि इससे हम लोग पहले ईस्टर बनाते हैं और ईस्टर हम लोगों का माइल्ड ऑक्सीडाइज वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस होके अल्कोहल दे देता है। तो इस तरीके से हम लोग रिड्यूस करके रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड, बाई रिडक्शन। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन से देखें तो बच्चों ऑक्सीडेशन से भी हम लोग बाई एल्केन ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस है। तो हम लोग रिडक्शन के थ्रू यहाँ पर इजीली अल्कोहल बना लेते हैं। अब जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोगों ने देखा जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से कर रहे थे तो हम लोगों ने जब एल्डिहाइड से किया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिला, जब हम लोगों ने कीटोन से किया तो 2 डिग्री अल्कोहल मिला। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमको चाहिए होगा तो हमें रिडक्शन के थ्रू नहीं, जबकि हमको आना पड़ेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हमको एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरीके के अल्कोहल हमको इस मेथड से मिल जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों होता है हमारा RMgX, यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप यहाँ पर लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी खासियत क्या होती है कि ये बच्चों इस तरीके से टूटता है कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत होती है कि ये जो R है वो माइनस के रूप में ये डिटैच करता है या रिएक्ट करता है। तो इसकी रिएक्शन हम लोग अगर करते हैं किसी भी हमारे कार्बोनिल इस वाले ग्रुप से, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे हमारा एसिड हो, जैसा भी हो, मतलब मेनली कार्बोनिल कंपाउंड में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे हम लोग। तो इन दो ग्रुप में से अगर कोई एक होता है तो हमारा यहाँ पर बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। और साथ में बनता है बच्चों MgOH-X, MgOH-X। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि हमारे जो ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं इसमें ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है और इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ और ये जो हमारा रिएक्ट करेगा इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बच्चों कैसे हो जाता है, ये यहाँ पर प्लस पॉजिटिव ला देता है और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया। अब ये जो R नेगेटिव है वो कहाँ से जुड़ जाता है? वो इस C के ऊपर जुड़ जाता है और ये जो O के ऊपर नेगेटिव आया है इससे
MgX जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अगर हम लोग यहाँ पर वाटर के साथ करते हैं तो वाटर का जो H है वो O के साथ आ जाता है, और जो OH है वो Mg के साथ यहाँ पर आके MgOH बना देता है। तो इस तरीके से हमारा अल्कोहल यहाँ पर मिल जाता है। तो दो प्रोसेस हैं, सबसे पहले इससे रिएक्शन है और सेकंड प्रोसेस में हमको डालना पड़ता है वाटर, तब हमें जाके अल्कोहल मिल जाता है। किस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मिल सकता है, चलिए देख लेते हैं। तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों 1 डिग्री के लिए इस मेथड में केवल और केवल हमको एक ही तरीके का एल्डिहाइड यहाँ पर पॉसिबल है, वो है हमारा HCHO, जिसे हम लोग बोलते हैं HCHO, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम लोग मेथेनल भी बोलते हैं। क्या 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 बोलते हैं? मेथेनल। अब अगर हम लोग इसकी जगह पर कोई लेते हैं एल्डिहाइड, ये हमारा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। 3 केस लेंगे हम लोग, केस 1, केस 2 और केस 3। इस केस में बच्चों हम लोग लेंगे कीटोन, ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। इस केस में लेंगे कीटोन। फॉर्मल्डिहाइड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसकी भी कराएंगे RMgX, इसकी भी हम लोग कराएंगे RMgX। तो जो हमारा एक इंटरमीडिएट सबसे पहले बना वो क्या बना? इस तरीके का हमारा इंटरमीडिएट बना। जबकि इस केस में बच्चों हमारा क्या है, एक R है और एक H है, और ये R' हमारा यहाँ से आया, ये डिस्प्लेस होंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे, और यहाँ पर आया MgX यानी पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चों 2 R हैं तो यहाँ पर तीसरा R' हमारा है जुड़ा, और ये भी किस तरीके का बना? MgX। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली H2O से रिएक्शन करते हैं। तो इस केस में जो H है वो इसके साथ लगेगा, तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा, और साथ में MgOHX, साथ में क्या बन जाएगा? MgOHX। इस केस में हमारा बना और इस केस में बना हमारा। तो यहाँ पर बच्चों आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो OH है इसमें जो C है वो कितने R से डायरेक्टली जुड़ा है? 1, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये बच्चों 2 R से जुड़ा है यानी 2 डिग्री हो गया, और ये बच्चों 3 R से जुड़ा है यानी ये 3 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को साफ दिख रहा है कि जिस तरीके के हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लिए हैं उससे हमारा डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री मिल रहा है हमको। कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बस फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है, ये हमारा केवल और केवल एक कार्बन होता है, जबकि यहाँ पर मिनिमम 2 होंगे। तो एल्डिहाइड कोई भी ले सकते हैं केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, तो हमारा 2 डिग्री बनता है, और यहाँ पर अगर हम कीटोन लेते हैं तो बनेगा हमारा 3 डिग्री। तो ये वाली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड थी उससे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप के अल्कोहल यहाँ पर बना सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कोहल। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जितने भी तरीके के आपके इम्पोर्टेंट मेथड्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।